सो वेलकम होमिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केनजाकू एक स्पेशल ग्रेड कर्स को भेजता है मैम से लड़ने के लिए, और वही दूसरी तरफ यूजी का सामना चोजो से होता है। अब आगे जब यूजी स्टेशन के अंदर जा रहा होता है तो वो देखता है कि काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब यहाँ यूजी के पास दो चॉइस थी, या तो वो पहले गोजो को जाकर बचाए या फिर वो यहाँ रहकर लोगों की मदद करे। लेकिन अगर वो यहाँ रहकर लोगों की मदद करेगा तो वो गोजो को बचाने के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है टोगे की, और टोगे को यहाँ देखकर यूजी गोजो को बचाने के लिए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ टोगे अपनी स्पीच की मदद से उन सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को हरा देता है। इधर यूजी जब स्टेशन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, और वो बोलता है मुझे तो लगा था यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रैप है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन तभी उसके सामने चोजो आ जाता है, और चोजो यूजी को देखते ही उस पर अटैक करना चालू कर देता है। इसके बाद हमें चोजो की पावर के बारे में बताया जाता है कि कैसे ब्लड मैनिपुलेशन काम करता है और उसकी क्या क्या खासियत है। इसके बाद चोजो यूजी पर प्रेसिंग ब्लड से अटैक करता है, और वो अटैक सीधा जाकर यूजी के हैंड पे लगता है, जिसकी वजह से यूजी का एक हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके पास लड़ने के लिए एक ही हाथ है। चोजो यहाँ पर यूजी से पूछता है क्या मेरे भाइयों ने मरने से पहले कुछ कहा था, लेकिन यहाँ यूजी को तो यही नहीं पता कि आखिर चोजो कौन है और उसके भाई कौन है। फिर चोजो उसे याद दिलाता है कि जिन्हें तुमने मारा था वही मेरे भाई थे, और यूजी को भी ये याद आ जाता है। जिसके बाद यूजी बताता है कि उन्होंने मरने से पहले कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। और ये जानने के बाद चोजो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं कि चोजो और यूजी की लड़ाई होने लग जाती है, और चोजो लॉन्ग रेंज फाइट करने की कोशिश करता है, और कहीं न कहीं वो यूजी पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी यूजी एक नई पावर को अनलॉक कर लेता है, वो सीधा गोजो की तरह हवा में उड़ने लग जाता है। ये देखकर चोजो थोड़ा शॉक होता है, लेकिन उसके अगले ही पल चोजो पियर्सिंग ब्लड से यूजी पर अटैक कर देता है। यूजी इस अटैक को डॉज करता हुआ चोजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूजी इस फाइट को ज्यादा से ज्यादा क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था लॉन्ग रेंज में वो चोजो से नहीं जीत सकता। क्लोज कॉम्बैट फाइट में चोजो सुपरनोवा से अटैक करता है, जिसमें उसके आसपास के हब्स फटने लग जाते हैं, और यूजी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद चोजो अपने ब्लड का यूज कर एक नाइफ बनाता है, जिससे वो यूजी के पैर पर स्टैब कर देता है। स्टैब होने के बावजूद यूजी उसी पैर से चोजो पर अटैक करता है, और ये देखकर चोजो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब चोजो इस अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन यूजी अपने दूसरे पैर से चोजो पर अटैक करता है, जिसकी वजह से चोजो बहुत दूर जाकर गिरता है। यूजी चोजो को नोटिस कर चुका था, इसीलिए उसे समझ में आ जाता है कि कोई भी अटैक करने से पहले चोजो अपने अगल बगल कुछ ब्लड्स के ऑप्स बनाता है। इसीलिए यूजी सोचता है कि मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। उसके बाद चोजो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है, पर ये देखकर यूजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार चोजो ने वैसा कुछ नहीं किया। इसके बाद चोजो यूजी के पास आकर फ्लोइंग रेड स्केल से अटैक करता है, और चोजो यूजी को बहुत पीट कर दीवार में घुसा देता है। और थोड़ा सा टाइम मिलते ही चोजो यूजी पर अपना प्रेसिंग ब्लड से अटैक कर देता है। ये अटैक यूजी पर काफी ज्यादा हिट हुआ था, और इस अटैक से यूजी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी यूजी की जेब में रखा मेकामारू बोलने लगता है। मेकामारू यूजी से पूछता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर यूजी उससे बोलता है तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, जिस पर मेकामारू बताता है कि वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहा था। मेकामारू चोजो को देखता है और बोलता है मैं इसको जानता हूँ, और इसकी कस टेक्निक को भी। मेरा एक दोस्त नुरितोशी कमाओ भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। मेकामारू यूजी को पहले ही बता देता है कि मुझे इस कस टेक्निक की कोई भी वीकनेस नहीं पता है। मेकामारू यूजी को बताता है कि इस कस टेक्निक को कमाओ फैमिली इस्तेमाल करती है, और ये क्लोज, लॉन्ग और मिड सब में ही परफेक्ट है, और इससे यूजर का ब्लड भी कभी खत्म नहीं होगा। यूजी को सोच ही रहा होता है कि तभी चोजो उस पर अटैक कर देता है। यूजी उसके अटैक से बचता हुआ चोजो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मेकामारू उससे बोलता है कि बाथरूम की तरफ भागो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, और इस प्लान के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 10% ही चांस है, लेकिन अगर ये प्लान फेल होता है तो इसमें तुम मर भी सकते हो। यूजी मेकामारू की बात मानते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसे ही लड़ेगा तो वो चोजो से वैसे ही मारा जाएगा। और ये देखकर चोजो सोच रहा था कि ये कितना इडियट है, क्योंकि उस तरफ छुपने की कोई भी जगह नहीं है, और वो भी यूजी के पीछे भागने लगता है। लेकिन तभी वो रुक जाता है, और वो सोचता है इसने मेरे दोनों भाइयों को मारा है, इसका मतलब ये इतना बेवकूफ भी नहीं होगा, और आखिर वो दूसरी वॉइस किसकी थी, ये सोचकर चोजो वहीं रुक जाता है। तभी मेकामारू का डिवाइस बाथरूम से बोलता है तुम भी अपने भाइयों की तरह बेवकूफ हो, और ये सुनकर चोजो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ तो सारी ट्यूब्स और पाइप टूटे हुए हैं, जिनमें
में से पानी बह रहा है। अब जैसे ही चोजो मेकामारू के डिवाइस को तोड़ता है तभी यूजी उसके पीछे आ जाता है और ये दोनों फिर फिस्ट फाइट लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ बाथरूम में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है जिससे चोजो की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक नैलिफाई होने लगती है। इस पानी की वजह से चोजो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि चोजो फ्लोइंग रेड स्केल स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और अपने बॉडी के अंदर के ब्लड को कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर यूजी को जैसे ही लगता है कि वो चोजो से जीत सकता है तभी चोजो अपनी टेक्निक ब्लड मेटेरॉइड का इस्तेमाल कर देता है। इस अटैक से यूजी को लगता है कि वो मरने वाला है, लेकिन यूजी अपने फेयर को कंट्रोल करता हुआ उसे कस टेक्निक में बदल देता है और यूजी को खड़ा देखकर चोजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए चोजो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूजर भी नहीं कर सकते। लिटरली चोजो अपने ब्लड सेल्स को कंट्रोल करने लगता है और अपने एक हाथ को काफी ज्यादा हार्ड बना लेता है, जिसके बाद ये दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट लड़ने लगते हैं। अब जैसे ही यूजी को दोबारा लगता है कि वो चोजो को हराने वाला है, चोजो उसके एक कंधे को डैमेज कर देता है और इसके तुरंत बाद चोजो यूजी के पेट में एक मुक्का मारता है जिससे यूजी काफी दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से यूजी इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि वो मरने ही वाला था, लेकिन वो मरता नहीं है और ये देखकर चोजो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पूरी फाइट को सुकुना यूजी के अंदर से देख रहा होता है और वो यूजी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। अब जैसे ही चोजो यूजी को पूरा खत्म करने के लिए यूजी की तरफ बढ़ता है तभी चोजो को कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं जो कि कभी हुई ही नहीं थी। हमें ये मेमोरी दिखाई जाती है जिसके अंदर चोजो और उसके दोनों भाई और यूजी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ यूजी चोजो को बिग ब्रदर कहकर बुलाता है। इससे चोजो का ध्यान यूजी से हट जाता है। तभी यहाँ पर गेतो ने जिन दो लड़कियों को बचाया था वो यहाँ पर आती हैं और यूजी को यहाँ से ले जाती हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।